बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश रीडर क्लास 3 चैप्टर 6। आज के चैप्टर का नाम है द कनिंग क्रेन यानी धूर्त सारस। पढ़ते हैं हम इसके बारे में आगे। There lived a number of fish in a pond. One year there were no rain, so the pond was drying up. अब एक बार की बात है कि एक पॉन्ड में, एक नदी में बहुत सारी मछलियां थी। तो एक साल वन ईयर देयर वाज नो रेन, लेकिन एक साल ऐसा हुआ कि पूरे साल ही बारिश नहीं हुई और जो पॉन्ड है वो ड्राई होने यानी सूखने लगा, यहाँ पे कोई पानी नहीं था। Near the pond there lived a cunning crane. The crane had a desire for fish for a long time. अब वहां पर उसी पॉन्ड के पास, उसी नदी के पास एक स्वान रहता था, एक क्रेन रहती थी जिसकी बहुत टाइम से वो जो मछली है उन्हें खाने की इच्छा थी। So it went to the fish and said, "Dear friends, as there is not much water in the pond soon you will die." अब वो उन मछलियों से क्या कहती है कि बहुत जल्द ऐसा टाइम आएगा कि इस पॉन्ड में पानी नहीं बचेगा और तुम सब मर जाओगे। I have seen another pond nearby with a lot of water. You all can live there. I shall take you there. The fish told all its friends about the lovely pond. अब वो कहती है मैंने पास में एक और पॉन्ड देखा है, मैं तुम सबको वहां ले जाऊंगी और तुम सबको बचा लूंगी। तो वो जो फिश होती है सारे अपने दोस्तों को इस बारे में बताती है। All the fish wanted to go there. The crane said, "I shall take you all one by one." They all agreed. अब वो उससे कहती है, जो सारी फिशेस होती है, मछलियां होती है, वो इस बात को मान जाती है। अब वो उससे कहती है लेकिन मैं तुम सबको एक एक करके लेके जाऊंगी। The crane took a fish and flew away, but this time it did not take the fish to the pond. अब जो ये स्वान होती है, जो ये क्रेन होती है, वो एक मछली अपने मुंह में दबा कर ले जाती है, लेकिन वो पॉन्ड में नहीं लेके जाती किसी और दूसरी नदी में। It flew to a tree, sat on a branch and ate it up. In this way, the crane ate up all the fishes. It thought, "I am clever than any other one." अब वो धीरे धीरे करके बहुत सारी मछलियां खा जाती है और सोचती है मैं इन सबसे चालाक और समझदार हूँ। Now there was no fish left in the pond. Only a crab was left there. The crane went to the crab and said, "There is no much water left in the pond and soon it will dry up. Shall I take you to another pond?" अब वहां पे कोई मछली नहीं बची, सिर्फ एक क्रैब बचता है। अब वो स्वान उससे भी कहती कि अब यहाँ पे पानी खत्म होने वाला है और तुम भी बस मर ही जाओगे अगर यहाँ से निकले, तो क्या मैं तुम्हें भी ले जाऊं यहाँ से? The crab agreed and he caught hold of the neck of the crane. With its claws, the crane flew towards the tree. The crab became afraid. It asked, "Where are you going?" अब वो उसे उसके सर के से पकड़ लेता है क्रैब गर्दन से और वो उड़ जाते हैं। अब वो उसे पानी में तो लेके नहीं जाती, पेड़ पे लेके जाती, तो वो उससे डर के मारे पूछता है क्रैब कि तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो? Hearing this, the crane laughed and said, "You fool, I am going to eat you." The crab said, "You cannot eat me because I will kill you first." अब वो कहता है कि वो कहते बुद्धू, मैं तुम्हें कहीं पॉन्ड पे नहीं लेके जा रही, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। तो क्रैब उससे कहता है तुम मुझे खा ही नहीं सकती क्योंकि उससे पहले मैं तुम्हें मार दूंगा। And it dug its two sharp claws into the crane's neck and killed him. और उसने अपने वही नोकीले जो पहले दांत थे वो उसकी गर्दन में चुभाए और उसे मार डाला। ठीक है बच्चों, अब अगली क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।